भारत का वक्फ बोर्ड अक्सर विवादों में रहता है क्योंकि इसके पास ताकत है, ये किसी की भी जमीन को अपनी जमीन कह सकता है। क्या इतना काफी नहीं था जो कांग्रेस सरकार ने इसकी देखरेख के लिए एक संस्था का भी गठन कर दिया था। ये काम किया गया था 2013 में, लेकिन अब केंद्र सरकार इस संस्था को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। स्मृति ईरानी ने ये बताया है, इस बारे में इशारा किया है। क्या कहा है स्मृति ईरानी ने, उनका पूरा बयान आपको सुनवाऊंगा इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। देश में रेलवे और भारतीय सेना के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है भारत का वक्फ बोर्ड। इतना ही नहीं, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ भूमि है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 6 लाख एकड़ से ज्यादा इनमें भूमि शामिल है। इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य 1,20,000 करोड़ के पार पहुंचता है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इशारा किया है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड को भंग किया जा सकता है। स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक भारत के एक समिट में हिस्सा लिया था। यहां एक सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा कि देश का अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति अब खतरे में आ गई है। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों में डर फैलाकर उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की। फिर स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया कि क्या आने वाले वक्त में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके बारे में जानकारी देते हुए स्मृति ने बताया कि इसकी स्थापना मनमोहन सरकार के चुनाव से पहले की गई थी। ईरानी ने बताया कि राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड देश की अकेली सेक्शन 25 कंपनी है जिसे टैक्स पेयर के पैसे लेने का अधिकार प्राप्त है, और वो भी इसलिए ताकि वक्फ की संपत्तियों का विकास किया जा सके और देखभाल की जा सके। देश में दूसरी तरफ कोई संस्था ऐसी नहीं है इससे अलग जो टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किसी खास मजहब की निजी संपत्ति की देखभाल के लिए करती हो। स्मृति के इस जवाब के बाद क्या कांग्रेस बताएगी इतना प्रेम वक्फ बोर्ड से आखिर क्यों दिखाया गया, क्यों टैक्स पेयर के पैसे से वक्फ को सजाया और संवारा गया, जो वक्फ 1500 साल पुराने मंदिर पर भी अपना दावा कर सकता है। मतलब जब इस्लाम आया भी नहीं था तब के मंदिर पर कब्जा कर रहा है उस वक्फ को, और क्या सिर्फ वोटों के लिए जनता के पैसे लूटने का अधिकार दे दिया जाएगा। वक्फ की संपत्तियों से जो कमाई होती है उस पैसे से क्यों नहीं देखभाल की जाती वक्फ संपत्तियों की। आपको ये भी याद दिला दूं कि ये वही दौर था जब चुनाव जीतने के लिए मनमोहन सरकार ने दिल्ली की कई महंगी जमीनें वक्फ को दान कर दी थी। क्यों दान कर दी थी, कांग्रेस इस सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाई। अब आगे सुनिए स्मृति ईरानी ने आगे क्या कहा। स्मृति ईरानी का कहना है, एक समिट में प्रशासनिक फैसले नहीं लिए जाते, लेकिन आपको इतना भरोसा दे सकती हूं कि अगर किसी कारण से देश के दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ भेदभाव होगा तो हम इसे निष्क्रिय करने का काम करेंगे। हम समानता स्थापित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि सभी भारतीय कानून की नजर में एक हैं। स्मृति की इस बात पर इसलिए भी गौर करना जरूरी है क्योंकि इस देश की राजनीतिक पार्टियों में अक्सर होड़ देखी जाती है कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा कौन है। हालांकि ये बीमारी आज की नहीं है, ये बीमारी पुरानी है, आजादी से पहले की है, और कांग्रेस तो तभी से मुस्लिम तुष्टीकरण से घिरी रही है। नेहरू, गांधी और उसके बाद तमाम कांग्रेस परिवार के नेता इस तुष्टीकरण की आग में देश को जलाते रहे हैं। तो करदाताओं का पैसा वक्फ पर लुटाना कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं रही होगी। अब आगे सुनिए ईरानी ने क्या कहा। ईरानी का कहना था, इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की गई है। अगर कांग्रेस के इस तरह के फैसलों से जनता खुश होती है तो लोग कभी भी प्रधानमंत्री को अपना समर्थन नहीं देते। लोगों ने 2 बार उन्हें बदलावों के लिए ही अपना समर्थन दिया है और बदलाव किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपने 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ गलतियां की होंगी, तभी आज कांग्रेस देश की राजनीति से इतनी दूर हो गई है कि सत्ता उसकी आंखों से ओझल हो चली है। कई राज्यों में कांग्रेस अपना अस्तित्व तक खो बैठी है। इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश। आज यूपी में कांग्रेस एक थी कांग्रेस
बन चुकी है। अपनी राजनीतिक जमीन को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने तुष्टीकरण का गंदा खेल खेला और वही तुष्टीकरण उसके पतन का कारण भी बना। लेकिन फिर भी कांग्रेस उसी तुष्टीकरण के चश्मे को लगाए हुए है। इस चश्मे की उत्पत्ति कांग्रेस ने जरूर की थी, लेकिन कई और राजनीतिक पार्टियां हैं जो कांग्रेस के ही नक्शे कदम पर चल रही हैं। ये लिस्ट लंबी है। केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, ओवैसी और भी तमाम नाम हैं। केजरीवाल ने तो अपने कार्यकाल के दौरान करीब 101 करोड़ रुपए वक्फ को दान में दे दिए और एक सभा में उन्होंने कहा था केजरीवाल ने कि वक्फ की जमीनों पर वो स्कूल और अस्पताल और तमाम ऐसी चीजें बनाने के लिए तैयार हैं। सारा खर्चा केजरीवाल करेंगे, सरकार के पैसे से करेंगे, लेकिन जमीन वक्फ की होगी और निर्माण सरकार का होगा तो उसका मालिक आखिर कौन होगा? केजरीवाल ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। उनके नेता अमानुतुल्लाह खान भी वक्फ में भर्तियों को लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं और वो जेल भी जा चुके हैं। अपनी वक्फ की बात को खत्म करने के बाद ईरानी ने नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया। एक सवाल का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, देश में ऐसे मौके भी आए जब एक महिला को अपने घर में कैद हो जाना पड़ा क्योंकि वो एक टीवी डिबेट का हिस्सा थी। इसलिए आप इस तरह की बातें ना करें जिससे मेरे खिलाफ भी इस तरह का वातावरण तैयार किया जाए। इस पर शो को होस्ट कर रहे अर्नब गोस्वामी ने कहा कि आपके खिलाफ पहले से ही ऐसी बातें होती रही हैं, आपको अक्सर धमकियां भी दी जाती रही हैं। इसके अलावा स्मृति ने अल्पसंख्यकों के नाम पर हो रही राजनीति और अवधारणा की बात की। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है, सिख, पारसी और दूसरे धर्मों की चर्चा नहीं की जाती। ईरानी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं जो इस धारणा को दूर करती है। स्मृति की इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है क्योंकि देश में मुस्लिमों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है और ये 20% से कहीं ज्यादा है। फिर भी चीख चीख कर इन्हें अल्पसंख्यक क्यों कहा जाता है? हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे वो लोग दब जाते हैं जो हकीकत में इस देश में अल्पसंख्यकों का दर्जा रखते हैं। आप स्मृति के इस बयान पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।